दुख भी है सुख भी है ना। दुख का ये में थोड़ा सा सुख इनका आज हम लोग लेट पाक्सोक लंपक पाक्सोक सर का पुण्यतिथि पे हम लोग यहाँ आप लोग यहाँ दान दक्षिणा देने आया है हम लोग का यहाँ का हॉस्पिटल का दुखियारी पेशेंट्स लोग को। तो इसीलिए हम लोग भी बहुत खुश है वो थोड़ा हेल्प करने आया। हम लोग बहुत आभारी हूँ आप सबको। आपका साथ में जो आया है जो ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो जितना मेंबर्स है फैमिली मेंबर्स है सबको हम लोग का हॉस्पिटल की तरफ से वेलकम करती हूँ। हम लोग का तरफ से अगर आप लोग को कुछ हेल्प चाहिए पेशेंट का हेल्प चाहिए फ्यूचर में भी हम लोग भी देखेगा आप लोग को भी। थैंक यू। भला है मेरा दुख का दिन और शुभ दिन ही बनना पड़ा मेरा भैया का नाम लाया क्योंकि वो शुभ आदमी था। इसलिए उस अवसर पर मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। वो जैसा वाला एक व्यक्ति था तो उनसे इंस्पिरिट प्रेरित होके आज ये काम हमको करने का मौका मिला। उसके लिए मैं बड़ा भाई लेट लंपक पक्ष को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और आप जहाँ भी रहे खुशी रहे। और उसके साथ यहाँ के जितने भी स्टाफ है और मैडम है और जितने भी लोग हैं उसको मैं ऑन बिहाफ ऑफ लंपक पक्सो के नाम से मैं नमन करता हूँ। उसका अचीवमेंट को अगर हम यहाँ बोलने जाएगा तो शायद समय बहुत निकल जाएगा। वो ऐसा व्यक्ति था उसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। उनका एक चीज को मैंने वहाँ से मैं एक प्रेरणा मिला है लंपक पक्सो को। वो अपना लिए नहीं जीता था वो दूसरों के लिए जीता था। वो क्यों बोलने से मैं उसके साथ सोता होके भी मैं उनके साथ था कि मैंने उसको देखा। सबसे पहले मैंने उसको नोटिस किया वो सबसे चीज को सोता चीज को बड़ा प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिश करता था। आदमी को इनकरेज करने बहुत कोशिश करता था। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ऐसा एक जमाना था क्योंकि हमारा आदमी लोग हमारा औरत लोग रास्ता में बैठ के सब्जी नहीं बेचता था। एक दो आदमी मुश्किल से बेचता था। जैसे ऐसे आदमी को देखेगा वो अपना घर में भलाई खाने के लिए सिर्फ एक ही बंस लगेगा लेकिन वो आदमी ऐसा करता था सारा उसी का उठा देता था और पैसा को नहीं गिन के देता था काइंड ऑफ जैसे कि उसका एक इनकरेज करने के लिए। तो ऐसा करके करके आज हम देखा गया है तो अभी हर गली गली में अभी वो बेच रहे हैं और हमारा लोग भी बिजनेस को मालूम हो गया कि वो आदमी उसको इंस्पायरेशन करता था। तो उसको देख के मैंने बहुत उसका अच्छा लगा। और एक चीज जो है उसको मैंने देखा उसको जब भी वो एक लीडर होने के नाते जब भी हम लोग उसको अप्रोच करता है कोई भी काम के लिए भला वो उसका पक्ष कुछ भी नहीं होगा तो भी वो कभी ना नहीं बोलता था। वो किसी से लेके दे के जैसे भी उसको सॉल्व कराता था। चाहे भला या पेशेंट में कभी कभी वो हमेशा मेडिकल विजिट करता था तो उसका लास्ट क्वेश्चन भी वही था। शायद वो सोचा होगा वो जिंदा रह के हॉस्पिटल को विजिट करना चाहता था फिर भी अचानक ऐसा बीमार हो गया कि उसको उससे समय से पहले वो निकलना पड़ा। तो हमेशा ऐसे नॉर्मली ऐसे हॉस्पिटल को हमेशा विजिट करता था और जब भी जाता वो एक पेशेंट को देखने जाता था। जो अब आप सबको भी एक्सपीरियंस है जैसे पेशेंट देखने जाता है तो बहुत पेशेंट मिल जाता है अपना वाला। तो जितना एक पेशेंट देखने के वजह जो अपना वालों को अपना जितना भूखा है उसको बात के खत्म करके भी दूसरे से भी लेके और जितना पेशेंट को देते जाता था। तो ये चीज को देख के और उसका उस मेंटेलिटी वो भी इसलिए वो सोच के रखा है कि हम लोग के दिमाग में तो वो सोच नहीं आया है इसको विजिट करेगा बोल के एज ए सोसाइटी सोशल एक्टिविस्ट होने का कारण भी। लेकिन वो उसका सोच में ये था इसलिए वो मरते मरते वो बोल के गया है हम एक बार मेंटल हॉस्पिटल को विजिट करना चाहता था। तो इसलिए हम और उसका ऑन बिहाफ ऑफ उसका मैडम का वो भाभी का त्रोस है कि उसके आत्मा को भला वो जिंदा समय उसको विजिट कर नहीं पाया। तो मैं गालो यूथ आज ये चाहता है भले वो मर जाने से भी उसका नाम से आज जस्ट हम कुछ भी दे नहीं सकने से भी आपकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ लंपक के नाम से जो भी दे रहा है उनका नाम से देगा और आप लोग को विजिट करेगा बोल के आया है। ये 27 जो फरवरी 27 जो मेरे जिंदगी का सबसे खतरनाक भयानक ये जो मेरा लाइफ लेस रिमार्केबल डे है आज का ये दिन ना। तो आज का दिन जो मेरा हस्बैंड का लेट लंपक पक्सोक का फर्स्ट एंड मेरा बेटा पांगमार पक्सोक का सेकेंड पुण्यतिथि है आज। तो मेरा बेटा पांगमार पक्सोक जो पिछले 2 साल आगे वो जो अचानक से कहीं सड़क दुर्घटना में उसका देहांत हो गया। उसका चलते पिताजी भी उसका सदमे से निकाल नहीं पाया। ऐसे वो भी बेटा को पीछा करते करते वो अपना भी बेटा का साथ चला गया।
ठीक उसी दिन जो पिता का फर्स्ट पुण्यतिथि दिन होता है, उसी दिन में उसका भी देहांत हो गया। तो आज पोलो कॉलोनी CRC में भी आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये दोनों का कॉन्डोलेंस प्रोग्राम के लिए आज शाम को रखा है। उसका इच्छा था, जब जब इस रास्ता से वो गुजरते थे हमेशा बोलता था, अरे ये मेडिकल को विजिट करना है, हम बिजी होके भूल जाता है बोल के। हमको भी बोला विजिट करिएगा, हाँ एक बार ऐसे बोलता, 2 बार हमको बोला ऐसे। तो उसको अभी का बोला जैसे बच्चा का दुख में वो अचानक से ऐसे होके दुख से टेंशन से बीमार आके ऐसे गुजर गया। तो उसका इच्छा को आज गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने फुलफिल, कुछ नहीं देने से भी अच्छे का जो सोच को हम लोग थोड़ा उसका आत्मा शांति के लिए हम लोग फुलफिल कर देगा बोल के हम लोग यहाँ में आया है। मैं तो बोलने से मेडिकल से कल पहुँचा है यहाँ में। एक्चुअली हम बहुत अच्छा से उसको ऑर्गेनाइज करेगा पहले ऐसे सोचा था। तो बच्चा का बीमार में हम थोड़ा उसमें रह गया, इस कारण से हम उन लोग को बोला हो जाएगा, छोड़ दो, अगर हम नहीं रह रहे तो ये अच्छा नहीं, ठीक नहीं है क्या बोल के। तो उन लोग बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हम लोग खुद से ऑर्गेनाइज करके हम लोग ऐसे का इच्छा को जैसे भी फुलफिल करेगा बोल के। तो इसलिए आज कल हम यहाँ में पहुँचा, आज शामिल करना मिला। तो इसलिए हम बहुत थैंक्सफुल है ये गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन टीम को। तो लोम्पाक पक्चो बोलने से वो जो अभी थोड़ा पहले बोला जैसे वो तो दे के जीने में देना उसका पैशन था, उसका लाइफ का पैशन था, वो देना, दूसरा को हेल्प करना वो उसका ही पैशन था। तो वो जाते जाते समाज को काम करके, समाज को सेवा करते करते लास्ट में अंतिम अपना जाते जाते अपना शरीर को भी दान देके वो ट्रिम्स में मेडिकल एजुकेशन के लिए, साइंस रिसर्च के लिए वो जो खुद को वहाँ में दे दिया अपना शरीर को। तो अभी देखा है तो वो जो है स्टेट का फर्स्ट मेल डोनर है, बॉडी डोनर है वहाँ में स्ट्रीम्स के लिए अभी देखा है। तो इसलिए वो भी एक रिकॉर्ड करके गया हिस्ट्री में उसका नाम तो उसके पन्ने में तो रहेगा ना। तो उसमें सब देख के भी अभी भी पता चल रहा होगा कि सचमुच का लोम्पाक कैसे आदमी था, सचमुच का दान देना उसका ये था, लाइफ जो उसका सिर्फ देना ही था। तो इसलिए आज हम लोग कुछ भी नहीं दे पाने से भी उसका थोड़ा सा कुछ लेके उसका इच्छा को हम लोग फुलफिल करने के लिए यहाँ आए। तो आप लोग को भी, यहाँ का स्टाफ को भी बहुत धन्यवाद, आप लोग हम लोग को हॉस्पिटलिटी दिया और हम लोग का थोड़ा सा ये इसको आप लोग ने एक्सेप्ट किया। हम लोग उसके साथ में एकदम थैंक्सफुल फील करते हुए मेरा बात को यही पे लोम्पाक जो एक ऐसे इंसान था, बहुत एक हेल्पफुल नेचर ना, डाउन टू द अर्थ, ऐसे एक नेचर आदमी था। और इसका लाइफ पे जितना भी देखा है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ना, समाज के लिए बहुत एक डेडिकेटेड आदमी था, स्पेशली गालो वेलफेयर सोसाइटी के लिए। और एक बहुत सोसाइटी के लिए सिर्फ नहीं था, इसका हिस्ट्री को देखा जाने से आपका अरुणाचल का एक बीजेपी में भी बहुत सा एक उसका कैपेसिटी में और बीजेपी को भी सर्व किया है। तो उसका लाइफ का बारे में बोलने जाने से तो बहुत ही लंबा होगा। तो हम लोग भी इसका इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड इसका लाइफ ऐसे होगा बोल कभी सोचा ही नहीं था। हम तो इसका अभी तक उसको मर गया उसका नहीं है हम लोग का बीच में नहीं, ये भी नहीं सोचता है, अभी तक एक्सपेक्ट ही नहीं करता। अनएक्सपेक्टेड ऐसे सादेत में हुआ। तो हम लोग भी सोसाइटी भी बहुत ही, हम लोग का सोसाइटी के लिए भी बहुत एक लॉस हुआ है, एंटायर अरुणाचल के लिए भी लॉस हुआ है। स्पेशली बीजेपी में वो 2007 से लेके इसका टिल 2025 तक वो सर्व किया है बीजेपी में भी। तो बहुत सा काम किया सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो अभी इसलिए हम लोग भी आज का जो इमरजेंसी में आया वो ज़रूर है, लेकिन समाज के लिए जो काम करता है उसका हमेशा याद रखता है हर कोई। तो हम अभी इसका एडवांटेज लेके आप सबको भी एक बोलना चाहूँगा। तो जो भी हो आसिलोम्पाक का जैसे हम लोग कर सकना है
वो जैसे इसका सोच विचार था, इसको लेके हम लोग आगे लेके चलना है। तो स्पेशली हमारा गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन को हम यही अपील करते हैं। तो हम लोग समाज में रहते हैं, इसका जैसे हम लोग भी कर सकना है, ताकि कल को हम सबको याद रखें। तो आशी लोम्पाक को तो हम लोग अभी तक एक्सपेक्ट ही नहीं करते। और मैडम ने सिंह को है भाई जब धूप तो मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था। तो हम भी साथ में बहुत साथ में काम किया इसका साथ, आशी का साथ में। तो कभी कभी अकेला रहने से याद भी आता है तब कैसे, मतलब वो बोल्ड भी था, डाउन टू द अर्थ भी था, और ऐसे गाइड करता था हम लोग को, स्पेशली कालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे गाइड करता था। मैं चलो भाई लोग ऐसे करना है, वो करना है, समाज के लिए ये काम करना है। ओके, बहुत गाइड हम लोग को गाइड करता था। इवन दिल्ली तक भी हम लोग को लेके जाता था सोसाइटी का एक्टिविटी के लिए। तो इसलिए आज भी हम लोग बहुत ही दुख है, पर भी क्या करेगा ना। तो हम सबको तो कभी ना कभी तो जाना ही है, लेकिन वही है कि हम बार बार यही विश करते हैं हमारा सोसाइटी को भी, एंटायर गालो सोसाइटी को भी आशी लोम्पाक जैसे और हम लोग आगे निकलना है सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटी आगे बढ़े। जाते जाते भी एक ऐसा महान इंसान है ना, जाते जाते भी अपना सब कुछ दे के चला गया। उस इंसान से और महान इस दुनिया में और कोई नहीं है ना। तो उसका जहाँ कहीं भी हो उसके लिए हम लोग दिल से, हमारा मेंटल हॉस्पिटल का तरफ से हम दिल से प्रे कर देंगे। कहीं भी जो भी दुनिया में वो रहे, अच्छे से रहे, शांत से रहे ना। तो सेकेंडली paksok medam ni ay no ato nilong untimely yu kuje ka no nilong munam rin namam दिल से मतलब सब इंस्टीट्यूट में जहाँ सबका मतलब आशीर्वाद का ज़रूरत होता है ना। तो ऐसे जगह में आके अपना मिस्टर कंगम मुनम सक नम रिजिना नम कंगोन दिल लोग अम्बोनी अपोकारा लोग अम्बोनी तो ओके गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का उनका so executive member ay president secretary ana oke awam na executive member oke ngo maje sar oke si ADC paksok sar ay ko ngo amin chima ay kachin nun man nga ngo hospital staff taraf lok ngo amboni do na ay lakuta ay दुख सुख तो साथ में आते रहेगा, जब तक जिंदगी है आते रहेगा जाते रहेगा। एक दूसरे का हमसे मदद मिलना है रेनम सी सबसे बड़ा चीज़ है ना। और इसका ये प्रोग्राम का थ्रू से हम लोग ये भी अवेयरनेस देगा कि हमारा यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में आजकल मेडिसिन का पादो और सोग इन्वेस्टिगेशन होगू का प्रीवन पूरा गवर्नमेंट लोग दो है। कहीं में भी जो भी कॉर्नर में अपना कोई मेंटली हील कोई भी पेशेंट होने से आप लोग यहाँ में भेज सकता है, रिफ़र कर सकता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का तरफ पे फैसिलिटी अवेलेबल दो, क्योंकि इसको नहीं जानने का वजह से इतना दूर दूर में भी आदमी लोग ले जाता है ना कि इतना ज़रूरी नहीं, यहाँ में भी हो जाता है। तो आप लोग कहीं में भी अपना ऐसे कोई मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट ऐसे ज़रूरी नहीं है वो पागल है ना, कोई डिप्रेशन में भी होता है। ऐसे वाला पेशेंट लोग के लिए भी जो फैसिलिटी अवेलेबल है आप लोग ऐसे वाला को भी यहाँ पे लेके आ जाइए। आइए लगो आप सबको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आए हॉस्पिटल तरफ लोग थैंक यू अम्बोनी आइए।